नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। भादो मास की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जनपद में हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घर घर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण के जय घोष और भजन कीर्तन पर रत जगह किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घरों में अपने इष्ट देवता की खूब अगवानी की और जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ भादो मास की अष्टमी की मध्यरात्रि कारागार में जन्मे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पुलिस लाइन के साथ सभी थानों में भी धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित सहित तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ पूजा अर्चन किया। इस दौरान विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार की रात पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ मनमोहक झांकी सजाई गई। खूबसूरत रंगोलियां लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती नजर आई। वैदिक मंत्रोच्चारण से पुलिस लाइन गुंजायमान हो उठी। यहाँ सारी रात भक्ति के बयार बहती रही। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी सम्मिलित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों व बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसहा गांव में 25 व 26 जून की मध्य रात्रि को अपने घर के बाहर सोई बुजुर्ग दंपत्ति की लूट के चक्कर में हत्या कर दी गई। पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने खुलासा कर बताया कि कंकाली गैंग जो पशु तस्करी में शामिल रहता है, उसने लूट की नीयत से घटना को अंजाम दिया। मामले में गुरुवार को अलग अलग कार्रवाई में एक आरोपी को निजामाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जबकि शाम को एक अन्य आरोपी जो जहानागंज थाना क्षेत्र से मुठभेड़ में घायल हुआ उसे पकड़ा गया। परसहा में घटना के समय सोए करीब 75 वर्षीय विश्वनाथ सोनकर और उसकी पत्नी शनिचरी देवी की हाथ पैर बांधकर और फिर शरीर के गहने निकालने के चक्कर में शरीर के कुछ हिस्सों को काटकर हत्या कर दी गई। दंपति सिधारी क्षेत्र के कड़घर के निवासी थे, लेकिन परसहा में जमीन लेकर परिवार से अलग रहते थे। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गुरुवार को सुबह निजामाबाद के बघौरा से नसीम उर्फ लंबू को पकड़ा गया, जिसके पास से चापड़ और हाथ का चांदी का कड़ा बरामद हुआ, जबकि शाम को जहानागंज थाना क्षेत्र में मोहम्मद जुबैर उर्फ वकील को मुठभेड़ में पकड़ा गया। इसके पैर में गोली लगी। इसके पास से तमंचा और कड़ा बरामद हुआ। यह आरोपी जहानागंज क्षेत्र में कुछ दिनों पहले पशु तस्करी के दौरान पुलिसकर्मियों को कुचलने का भी अपने वाहन से प्रयास किया और फरार हो गया। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। ये 25/26 जून की रात्रि बुजुर्ग दंपत्ति जो परसहा के रहने वाले थे, इन दोनों की हत्या की गई थी। वह चापर से इनके शरीर को चोटें पहुंचाई गई थी और इनसे जो चांदी के आभूषण थे वो भी मिसिंग थे, महिला जो पहनती थी। पुलिस को आज सूचना मिली कि निजामाबाद क्षेत्र में ये लड़के घूम रहे हैं। वो बघौरा गांव के पास एक नसीम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगी और इसके कब्जे से चापर बरामद हुआ व इसके कब्जे से चांदी का कड़ा महिला का बरामद हुआ। इसके उपरांत इससे जो जानकारी मिली तो हमारी अलग अलग टीमें गठित करेगी। ये दूसरा व्यक्ति ये चन्हेउआ गांव के पास शाम 4 बजे जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, आत्मरक्षा व कंट्रोल फायरिंग करी। तो इसमें जो इसका दूसरा साथी है जुबैर उर्फ वकील, इसके बाएं पैर में गोली लगी है।
तो इसमें 2 गिरफ्तारी, एक सुबह निज़ामाबाद क्षेत्र से नसीम उर्फ लंबू की गिरफ्तारी करी गई थी, जिसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और एक चांदी का कड़ा इससे बरामद हुआ है जो मृत महिला का था। दूसरा, शाम के टाइम पुलिस मुठभेड़ हुई है थाना जहानागंज क्षेत्र में, जिसमें जुबैर उर्फ वकील की गिरफ्तारी करी गई है, जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और चांदी का कड़ा इससे बरामद किया गया है। ये जो घटना, जो डबल मर्डर जो था निज़ामाबाद का, ये कंकाली गैंग ने कारित किया था। इसके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस कर रही है और शीघ्र ही सभी साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं? ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के द्वारा थाना जहानागंज में जब पुलिस ने रात में पिकअप रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का भी इनके प्रयास किया था, जिसका मुकदमा ऑलरेडी जहानागंज में पंजीकृत है। तो ये एक डबल मर्डर का इसमें खुलासा हुआ है और दूसरा, पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से जो उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया उसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए? पुलिस के द्वारा 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी करेगी और शेष की शीघ्र ही गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इन लोगों का? इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट का था, वो महिला के जेवर, क्योंकि ये लोग सुनसान में रहते थे और ये जानवर चोरी करने का काम करते हैं। पहले भी जो बुजुर्ग दंपत्ति था, उनकी जो भैंस थी वो चोरी हुई थी, तो उनको जानकारी थी कि ये बुजुर्ग दंपत्ति सुनसान एरिया में रहते हैं, तो इस लूट की नीयत से ये दोबारा वहाँ पे गए और इसके बाद उन्होंने ये घटना कारित करी थी, डबल मर्डर वाली जो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिले में जहरीली शराब कांड में हुई मौतों के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में अहरौला थाने में रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज है। खुद को निर्दोष बताते हुए रमाकांत यादव ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत को मुकदमे का ट्रायल 6 माह में खत्म करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले के ट्रायल में देरी होती है तो याची हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरौला में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने 20 सितंबर 2022 को रमाकांत यादव का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया था। शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव 29 जुलाई 2022 से ही न्यायिक हिरासत में हैं। मंगल मूल लगन शुभ आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। जी हाँ, जिस मंगल घड़ी की प्रतीक्षा में घर घर में उत्सव का माहौल था, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। 16 कलाओं और 64 गुणों से युक्त चक्र सुदर्शनकारी विष्णु अवतारी गिरधर गोपाल की किलकारियां घर आंगन में गूंज उठी। रात के अंधेरे और सन्नाटे को अपने तन पर लपेट श्याम ने सर्वत्र जगत में प्रकाश ही प्रकाश बिखेर दिया। लोग खुशी से झूम उठे। शंख बजने लगे, घंटों की आवाज घंटों तक सुनाई देती रही। प्रभु का दर्शन करने के लिए, उनकी आरती उतारने और बलाइयां लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। ऐसे में जगह जगह पंडालों और मंदिरों में कृष्ण अपने विविध रूपों से मुस्कुरा उठे। कहना ना होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्मयोगी कृष्ण ने अपने वृहद रूप का दर्शन कराकर जिस प्रकार धन्य कर दिया था, उसी प्रकार लोग जगह जगह वासुदेव कृष्ण के विविध और निराले रूप को देखकर धन्य हो गए। रात भर मंदिरों पंडालों में दर्शन पूजन भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा।
नगर की सभी सड़कें देर रात तक गुलजार रहीं। लोगों का आना जाना लगा रहा। खान पान, खेल खिलौनों की दुकानों में रात्रि में भी रोशन रहने से मेला सरीखा दृश्य विद्यमान रहा। ऐसे में मध्य रात्रि में जैसे ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में बाल गोपाल कृष्ण ने जन्म लिया, आकाश आतिशबाजियों और धरती जय कन्हैया लाल के उद्घोष से गूंज उठी। नंद के घर आनंद भयो की सूचना को सोहर व बधाई गीतों के जरिए लोगों ने जन जन व कण कण तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में चौक में 400 से भी अधिक वर्ष पुराना बांके बिहारी का मंदिर है, जहां पर का दृश्य आप देख रहे हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। एक बार कृष्ण का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे व दूसरी बार रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त बांके बिहारी से मन की मुराद मांगता है, भगवान उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि मंदिर पर भक्तों का मेला उमड़ता है। बांके बिहारी मंदिर की देखरेख कर रहे संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष यहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही वर्ष में इस मंदिर में 22 उत्सव धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ राधा कृष्ण के साथ राधा की 2 सखियां ललिता, विशाखा व कमल के फूल का विराजमान बांके बिहारी है, जो कि दुर्लभ है। बिहारी जी की मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी जो है जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। दिन में 12 बजे भी एक प्रतीकात्मक रूप से जो है जन्म भगवान का होता है। दिन में कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम जो है जन्माष्टमी के उत्सव पर जो है 12 बजे दिन में जो है भी जन्म अपना प्रतीकात्मक रूप से जो है किया जाता है, और रात को जो है 12 बजे दिन रात में जो है भगवान का जो जन्म होता है उस समय जो है जन्माष्टमी का उत्सव तो धूमधाम से जन्म होता ही है, लेकिन एक दिन में भी जो है अपनी परंपरा पुरानी सैकड़ों साल से चली आ रही है, उस हिसाब से जो है हम दिन में भी जो है 12 बजे कार्यक्रम जन्माष्टमी का भगवान कृष्ण का अवतार जो है मनाते हैं। बिहारी जी के मंदिर में तो मैं बहुत सालों से आ रही हूँ और यहाँ पर ये बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। लगभग आजमगढ़ जनपद के सोचते हैं कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ एकत्र होती हैं और ये पर्व मेरे ख्याल से 20 साल से तो हम यहाँ आ ही रहे हैं और मनाया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, ये 12 बजे दिन में भी जन्मोत्सव होता है और रात के भी 12 बजे इनका जन्मोत्सव होता है और ये जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से होता है। इतनी सारी जो महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी गीत भी अभी गाई हैं और बहुत सुंदर ढंगों से मनाए गए। प्रयागराज गोरखपुर रूट पर आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र की सराय मोहन ग्राम के पास आमने सामने बस ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई। घटना आधी रात के बाद की है। ट्रक गोरखपुर की तरफ से आ रहा था, बस जौनपुर की तरफ से जा रही थी। रात का समय था। एक तरफ किनारे मिट्टी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ किनारे गड्ढा था जहाँ डिवाइडर समाप्त होता है। वहीं पर बस ट्रक से टकराई, बस खाई में गिरी, ट्रक आगे जाकर रुक गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए जबकि 1 की मौत हो गई। ग्रामवासियों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन एम्बुलेंस को बुलाया और सभी यात्रियों को बस के अंदर से निकाला तथा मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। दुर्घटना में प्रयागराज में रेलवे के 4th श्रेणी कर्मचारी आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र निवासी यात्री जितेंद्र यादव की मौत हो गई और 15 घायल यात्री हो गए।
हादसे में घायल 7 यात्रियों की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते सड़क पर ही गिट्टी छोड़ दिए जाने के कारण हुआ। 3 घायलों को आजमगढ़ और शेष को जौनपुर रेफर किया गया। दुर्घटना में ओम प्रकाश बरवापट्टी, कुशीनगर, दिनेश कुमार मल, सहजनवा गोरखपुर, आकृति सहजनवा गोरखपुर, मनीष कुमार कलवारी बस्ती, चंदन चौरसिया पुरानी बस्ती बस्ती, विनय श्रीवास्तव कालिंदी नगर प्रयागराज, शिवम श्रीवास्तव कालिंदी नगर प्रयागराज, ध्रुव विजय गोरखपुर, प्रियंका गोरखपुर, यशवंत तिवारी गोरखपुर, शिवबली गोरखपुर, गौतम उरांव बेतिया बिहार, धर्मेंद्र उरांव बेतिया बिहार, तीर्थराज उरांव बेतिया बिहार, अरस्तु उरांव बेतिया बिहार, राम प्रताप सिंह चालक और चंद्रशेखर परिचालक घायल हुए हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला एवं शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राहुल गांधी के प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा आरम्भ की। रैदोपुर डीएवी कॉलेज काली चौरा होते हुए यात्रा अलवल पहुंची। वहां पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई। संचालन महासचिव अजीत राय ने किया। पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम शामिल रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के लिए 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी, जो 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों एवं 76 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए कश्मीर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने करोड़ों देशवासियों को प्रेम, सद्भाव का संदेश दिया और देशवासियों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया, जिसका परिणाम स्वरूप देश की जनता अब ज्वलंत मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करने लगी। देश की जनता सभी मुद्दों पर विफल बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिनों तक 4081 किलोमीटर पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया। यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति पर आमजन से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया और प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश दिया। अब देश की जनता बीजेपी की नफरत की राजनीति को नकार रही है और 2024 में देश की जनता अब बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तरह तरह के षड्यंत्र कर बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगी है। जनता चुनाव में बीजेपी को उचित जवाब देगी। अध्यक्षीय संबोधन में पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 छोटी सभाएं, 13 विशाल सार्वजनिक सभाएं, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करोड़ों देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम दिया। देश के ज्वलंत मुद्दों पर आमजन से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना। बीजेपी को सत्ता जाने का डर सता रहा है, जिससे बीजेपी बौखलाहट में विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराने का कुचक्र रच रही है, लेकिन विपक्ष अब डरने और रुकने वाला नहीं है। सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किया था, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिन में 4080 किलोमीटर चलकर पूरी हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का जो संदेश दिया, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। देश की जनता बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति को समझ चुकी है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। धन्यवाद। आज ये पदयात्रा निकाले, इसका क्या उद्देश्य? आज हम लोग पदयात्रा इसलिए निकाले हैं कि देश की जनता को यह संदेश दें कि आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे से मिलजुल कर हमें एक साथ रहना है और फिरकापरस्त ताकतों का मुकाबला करना है और देश की तानाशाह शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना है। इंडियन आइकॉन अवार्ड्स 2023 के अंतर्गत अनीस सिद्दीकी को लाइफस्टाइल कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिससे उनके शुभ चिंतकों में हर्ष की लहर व्याप्त है। मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकॉन मंदिरा बेदी के हाथों से एक्टिव लाइफस्टाइल का प्रतिनिधित्व कर रहे एक्टिव वर्ल्ड टीम के प्रमुख अनीस सिद्दीकी को अवार्ड प्राप्त करने का अवसर मिला। पुरस्कार मिलने से उनके शुभचिंतकों में हर्ष व्याप्त है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें ये जो पुरस्कार मिला है, हम इसके लिए आप सभी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने बताया कि हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लबों के माध्यम से पूरे भारत और विदेशों में सेवा दे रहे हैं। हमारा मिशन लोगों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है और उन्हें सशक्त बनाना है। एक्टिव लाइफस्टाइल एक विशिष्ट प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को उचित शिक्षा और पोषण
सहायता के साथ उनकी जीवन शैली और भोजन की आदतों को बदलने में मदद करता है। संस्था के सीनियर लीडर सुमित वर्मा, हेमंत श्रीवास्तव, शकीब उल हक, वंदना पांडे, किरण यादव, निशा वर्मा, अधिवक्ता एम जमा, चंदा देवी, सोनम सिंह, अर्चना मिश्रा, हेमंत चौरसिया, सारिया अंसारी, रश्मि सिंह, डीके सिंह अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सेवाओं में जीवन शैली कोचिंग, वजन प्रबंधक, पोषण जागरूकता, कसरत, योग और ध्यान के साथ साथ तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास शामिल है। हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लबों के माध्यम से पूरे भारत और विदेशों में सेवा दे रहे हैं। हमारा मिशन लोगों को स्वस्थ, खुश और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना है। हमें दृढ़ विश्वास है कि हम अपने अद्वितीय मंच के माध्यम से अपनी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों फिट इंडिया, स्किल इंडिया, महिला अधिकारिता और डिजिटल इंडिया में अपना योगदान दे रहे हैं। लाइफस्टाइल कोच ऑफ द ईयर गोज टू अनीस सिद्दीकी। Congratulations, Mr. Siddiqui. पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है।